में तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। प्राकृतिक आपदा में अभी भी कई लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, गंगोत्री धाम में फंसे 400 लोगों को निकाला गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर बात की जाए तो देखिए 400 लोगों को निकाला गया है, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर अब? देखिए, उत्तरकाशी के आगे जो मनेरी कस्बा है, उससे आगे का रास्ता फिलहाल ब्लॉक है और उसी दिन से ब्लॉक है जब से आपदा आई है। आज तीसरा दिन है। मौसम साफ है और सुबह से धूप भी निकली है, लेकिन जो रास्ता है वो अभी भी ब्लॉक है। लेकिन जो हवाई मार्ग है उसके जरिए वहाँ पर जो राहत और मदद के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार राहत कार्य चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ कंट्रोल रूम का विजिट किए हैं और वहाँ का भी विजिट किए हैं। लोगों से मुलाकात उन्होंने की है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर जो राहत कार्य हैं उनमें जो बिजली की सेवाएँ हैं, पीने के पानी की सेवाएँ हैं और मोबाइल नेटवर्क हैं वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू वो बहाल किए जा सके। इस तरह की जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो भटियारी जगह है उसके आगे करीब करीब 3 से 4 जगहों पर बहुत बुरी तरीके से जो हाईवे है वो बाधित है। पहाड़ टूटकर उस पर गिरा है और लगातार जो रेस्क्यू हैं वहाँ पर भी चल रहे हैं। चूँकि जो आगे के रास्ते बाधित हैं वहाँ पर सड़क मार्ग से जो टीम है, जो जवान हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। आज जो 6 हेलीकॉप्टर हैं वो मांगे गए थे केंद्र सरकार से, वो जॉलीग्रांट पहुंचे हैं और अब वहां से जो रेस्क्यू का काम है वो थोड़ी देर में शुरू होगा। एक एक करके जो हेलीकॉप्टर हैं वो मदद की राहत सामग्री लेकर स्पॉट पर जा रहे हैं। इसके अलावा जो जवानों की आवाजाही है, मशीनों की आवाजाही है वो भी आज शुरू की जाएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक जो रास्ता है वो खुल जाएगा और उसके बाद जो राहत का कार्य है उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। लेकिन ये एक बड़ी आपदा है और इसमें एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राकृतिक आपदा है उसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित है। जो हाईवे है, नरेंद्र, अगर अभी की बात की जाए, देखिए कल जो जानकारी सामने आ रही थी कि 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अभी की बात की जाए, इसको लेकर क्या जानकारी है? वहां कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? ये भी जानकारी थी कि सेना के कई जवान, 9 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। उनको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, हर्षिल में जो आर्मी बेस कैंप है वहाँ पर 9 से 10 जवान जो है सेना के वो आपदा के बाद से वहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे थे। लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। पूरा रास्ता ब्लॉक है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। तो इसलिए हम भी रास्ते में ही हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर धराली में जो आपदा आई है वहाँ पर लगातार रेस्क्यू जारी है। यही आधिकारिक जानकारी अभी तक दी गई है और ये बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा भी लोग वहाँ पर हो सकते हैं जो उस आपदा में फंसे हुए हों, जो मलबे के अंदर दबे हुए हों। तो उनको धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। आज जो एयरफोर्स से मदद मिल रही है उसके बाद रेस्क्यू अभियान में निश्चित तौर पर तेज़ी आएगी और आज शाम तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो हाईवे है वो भी क्लियर होगा। तो वहाँ पर जो सड़क मार्ग से बहुत सारे रेस्क्यू हैं, रेस्क्यू की सामग्री है वो वहाँ पहुँचनी है, बड़ी मशीनें पहुँचनी हैं तो वो भी वहाँ पर पहुँच पाएंगी। बहुत सारे जो जवान हैं आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के और उनकी टीमें इसी मार्ग में बाधित मार्ग में खड़ी हुई हैं और लगातार इसी प्रयास में है कि किसी तरह मौके पर पहुँचा जा सके। तो कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ये दुर्गम इलाका है और यहाँ पर लगातार बारिश के चलते जो बोल्डर हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सड़क पर आकर गिर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, कल भी हमने देखा था कि लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर कई टीमें मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जाए जो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है वो मौसम। अगर आज की बात की जाए तो आज मौसम क्या कुछ है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? किस तरह का मौसम आज रहने वाला है?
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि आज जो मौसम है वो थोड़ा खुलेगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे। पीछे पहाड़ जो हैं उन पर जो धूप है वो आसानी से देखी जा सकती है। अभी बमुश्किल 5 मिनट पहले ये जो धूप है वो निकली है, लेकिन चारों तरफ जो घने काले बादल हैं वो भी छाए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल की जो उम्मीदें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि आज जो मौसम है वो खुशनुमा रहेगा। अगर धूप निकलती है, बारिश नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए जवान हैं उनके मनोबल को भी बल मिलेगा और वो और ज़्यादा तन्मयता और मेहनत से इस कार्य को कर पाएंगे। और जो बाकी लोग हैं जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के जरिए वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं रेस्क्यू से जुड़े हुए जवान, वो और भी ज़्यादा अच्छा कार्य वहाँ कर पाएंगे। तो अगर मौसम में थोड़ा सा तब्दीली रहती है, इस तरह का मौसम अगर बना रहता है, तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू है उसमें आज बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। आज तीसरा दिन है, देखना होगा कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत बिल्कुल। और नरेंद्र, देखिए मौसम का जो कहर है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। गंगोत्री मार्ग है जहां पर करीब 400 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। क्या और भी लोग फंसे हुए हैं जिनका अभी रेस्क्यू करना बाकी है? इसको लेकर क्या जानकारी है? केवल गंगोत्री मार्ग पर ही नहीं, और जो इलाके हैं, चाहे वो चमोली का इलाका हो, चाहे वो पौड़ी गढ़वाल का इलाका हो, अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं और उसके बाद जो मलबा है वो सड़कों पर आया है। कई सारे जो इलाके हैं, आबादी के इलाके, वो बुरी तरह प्रभावित हैं। तो रेस्क्यू सब जगह चल रहा है। जहाँ तक गंगोत्री की बात है तो वहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं और जो बाकी लोग फंसे हैं उनको भी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक थोड़ा सा सिचुएशन समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ धराली और हरसिल है और उसके बीच का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है और उसके आगे भटियारी है। तो उसके बीच में जो फंसे हुए लोग हैं, जो कारों में फंसे हुए लोग हैं, हजारों सैकड़ों जो कारें हैं उनमें फंसे हुए लोग हैं, आज उनको तीसरा दिन है। तो जो भोजन पानी की समस्या है वो उनके भी सामने है। इसी तरीके से धराली के और हरसिल के जो लोग हैं उनके सामने भी इसी तरह की समस्या है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो दैनिक नीड्स की चीज़ें हैं वो वहाँ पर किसी तरह पहुँचे और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चिकित्सा की सेवाएं हैं, मोबाइल की सेवाएं हैं, बिजली और पानी की सेवाएं हैं, शौचालय की सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें बहाल हों। इसी के तहत जो वहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है उत्तरकाशी में, लगातार मुख्यमंत्री वहाँ से पूरा नज़र बनाए हुए हैं और जो बाकी के इलाके के नेता हैं उनको भी कहा गया है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अगर वहाँ सड़क मार्ग खुलेगा तो बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच पाएंगी। कोशिश यही है कि आज अगर मौसम इस तरह का खुशनुमा रहता है, खुली हुई धूप निकलती है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत रहेगी, क्योंकि कल हमने देखा था मौसम एक चुनौतीपूर्ण था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नरेंद्र, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को क्या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है? उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो धराली और हरसिल में प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां भी प्रभावित हुए। खास तौर से धराली और हरसिल का इलाका है, वहां जितनी आबादी के लोग हैं उनसे कल मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की थी और वहां पर जो टेम्परेरी राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर उनको रखा गया है और वहाँ उनको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। बाकी में जिन लोगों के परिजन मिसिंग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लोगों की निशानदेही पर वो बता रहे हैं कि पर्टिकुलर जगह पर ऐसे ऐसे इस तरीके से मलबा आया और वो उस समय वहाँ पर थे। तो वहाँ पर जाकर जो ITBP, SDRF और NDRF के जवान हैं वो वहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं, राहत कार्य कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जहाँ भी जरा सी भी संभावनाएं हैं किसी मानव के होने की, तो वहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। जो संख्या है वो तो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर हमें बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन जवानों ने बचाया है, रेस्क्यू में लगे हुए जवानों ने बचाया है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर बचे हुए हैं उनको सिक्योर शिविर में ले जाया गया है। उनकी वहाँ पर चिकित्सा और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। दूसरी तरफ उनके जो परिजन मिसिंग हैं उनकी फोर्स ने पूरे हेल्प की और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से।
आपका नाम? अनामिका मेहरा। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आर्मी, एनडीआरएफ सब तमाम? सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे दराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग थे या अभी भी आपके साथ कुछ लोग? सर अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोगों की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है, मतलब थैंक यू सो मच। हम फिलहाल तो हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, और हम तीनों जलगांव महाराष्ट्र सेफली पहुंच जाएंगे आप लोगों की कृपा से। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? आरोही मेहरा, आरोही रुपेश मेहरा। किस तरीके से देखते हैं आर्मी, एनडीआरएफ, तमाम लोकल प्रशासन आपको वहाँ से निकालने में जो किया, किस तरीके से देखते हैं? और जो वहाँ पे मंजर था वहाँ पर मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि सब नहीं होता और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। तो नरेंद्र, आप